पहले हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग से शुरू करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग को दो नाम है एग्ज़ाम में। व्हेन यू गिव एलिमेंट्री, तो ये टॉपिक को एग्ज़ाम में नाम दिया है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। और अगर मैं इंटरमीडिएट देता हूँ तो इसमें उसका नाम दिया है स्टिल लाइफ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जो करते हैं उनको आइडिया नहीं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने रखा हुआ है उसको मैक्सिमम डिटेल्स के साथ परफेक्ट बनाना है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ड्राइंग। और वही चीज़ मैं जब इंटरमीडिएट में देता हूँ, ऑफकोर्स मीडियम कैन बी यूज एनीथिंग इन एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट। एनीथिंग का मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन में दिया है, मगर दोनों ड्राइंग में डिफरेंस क्या है? तो जो इंटरमीडिएट को स्टिल लाइफ बोलते हैं ना, इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मालूम नहीं है और पेरेंट्स को, कि स्टिल लाइफ मीन्स वो लाइवली लगना चाहिए। तो व्हाट इज लाइवली मीन्स? तो अगर आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, अगर आपको लगता है कि वो प्लेसमेंट को थोड़ा चेंज करने से ये वो एस्थेटिकल लगेगा। आर्ट में एस्थेटिकल वर्ड है। एस्थेटिकल का मतलब है ज़्यादा इंटरेस्टिंग, या उसको जैसे ब्यूटीफुल, हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा यू कैन मेक चेंज ऑल्सो इन योर अरेंजमेंट। यू कैन मेक स्लाइटली चेंज इन द ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शन ऑल्सो, जो एलिमेंट्री में थोड़ा भी अलाउड नहीं है। व्हेन यू गिव एलिमेंट्री तो आपको एलिमेंट्री में ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन चेंज नहीं करना है। प्रोपोर्शन का मतलब अगेन थोड़ा प्रॉपरली बताता हूँ। प्रोपोर्शन मीन्स आप एक बकेट बनाते हैं, उसके साथ अगर एक डिश है, उसके अंदर फ्रूट है, तो आपका बकेट की जो साइज़ है उसके साथ फ्रूट की साइज़ जो है वो उसका रिलेशन प्रोपोर्शन बोलते हैं। वो प्रोपोर्शन बराबर है कि नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप उसके रिलेशन प्रोपोर्शन बराबर है ही नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में होता है। मगर वही चीज़ अगर मैं इंटरमीडिएट में जाता हूँ और स्टिल लाइफ बोलता हूँ, तो उसमें यू कैन मेक सम चेंजेस इन अरेंजमेंट, चेंजेस स्लाइटली इन साइज एंड चेंजेस इन लाइट डायरेक्शन ऑल्सो। यानी मुझे वो लाइट जो तरफ से आ रही है, जो हम एलिमेंट्री में जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ से ही हम लाइट फॉलो करना है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू ऑब्जेक्ट। और इंटरमीडिएट में उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मीन्स एक ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से लिया तो एक को राइट से भी ले सकता हूँ, लेफ्ट से भी ले सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो आई कैन चेंज कलर ऑल्सो। मेनी टाइम एग्ज़ाम में के दिन के 2-4 दिन पहले स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे को वो दूसरे क्लास वाले बोला आप कलर चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। कलर चेंज आप खाली फ्रूट वेजिटेबल के नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन कलर तो आना ही चाहिए। मगर आपके सामने अगर रेड बकेट रखा है, ओके, और दूसरी तरफ आपको समझो कुछ और कलर का ऑब्जेक्ट है, आपको लगता है रेड के साथ ऑरेंज जो वार्म कलर्स होता है, अगर आप वो दूसरे ऑब्जेक्ट का कलर आप ऑरेंज में लेके जाते हैं, येलो में लेके जाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए बहुत बुक्स में भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। इवन मैंने खुद ने 79 में एग्ज़ाम दी थी, तभी भी ये सब्जेक्ट ऐसे ही हमारे सर ने हमको ऐसे करवाया था। थोड़ा सा उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे से, मगर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है समझना। कुछ चेंज करना मतलब उसमें आप बिगाड़ भी सकते हैं। तो नॉर्मली हम स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी करो बेस्ट रियलिस्टिक ही पहले सोचो, उसमें ज़्यादा चेंज करने का मत सोचो, क्योंकि हर एक की टैलेंट अलग होती है। मैं वो करके दिखा दिया या कोई एक्सपर्ट है वो कर सकेगा, मगर सब लोग ये चेंजेस करने के बाद वो बिगाड़ भी सकते हैं। तो
ये चेंज कर सकते हैं, मगर बहुत उसको सोच समझ कर करना है, बट दैट इज़ कॉल्ड स्टिल लाइफ। ये एक चीज़ याद रखना है। तो मैं एक दो पेपर में, ये दोनों पेपर में इंस्ट्रक्शन भी पढ़ता हूँ कि वो दोनों चीज़ में क्या फ़र्क है। वो लोग लिखते भी हैं ऐसा, बट हम नॉर्मली कोई क्लास वाले या दूसरे भी कोई, इट्स लाइक अ रिस्की थिंग, तो हम नहीं करवाते। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टेक्सचर यूज़ करते हैं, मीडियम को मिक्स मीडिया भी हैंडल करते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। मगर जो रियल स्टिल लाइफ बोलते हैं वो थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ के भी सुनाता हूँ और वापस आपको ये क्लियर भी करवाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अभी मैं थोड़ा लाइव कर रहा हूँ जो, तो घर में ही बैठ के कर रहा हूँ। और मेरा जो एक्चुअल लेक्चर लेने का टेबल है वहाँ मैं नहीं बैठा हूँ, इसलिए मेरा सब सामान थोड़ा दूर था। तो पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री के पेपर का, 2019 का पेपर है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। डू नॉट यूज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम लोग 90% लोग कोई फॉलो नहीं करते। डू नॉट यूज़ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको जो भी ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी फ्री हैंड। ओके। पर हम कभी ऐसे सोचते भी नहीं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कलर करते वक्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता ही है। तो हम स्केल भी यूज़ करते हैं हर एक, स्पेशली बड़े ऑब्जेक्ट हैं बकेट और ऐसे, तो हम स्केल यूज़ करते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन डू नॉट यूज़ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इन स्मॉल साइज विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी आपके सामने जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है, ये एकदम ग्रुप छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा नहीं होना चाहिए मतलब आपका जो गिवन स्पेस है उसके आप 50% ही अगर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, और 50% वैकेंट रह जाएगा। इसके लिए उसको बोलते हैं नेगेटिव एरिया एंड पॉजिटिव एरिया आर्ट में। तो आपका प्रॉपर साइज़ का वो होना चाहिए। और ये हम यही सब चीज़ हम देखने वाले, फंडामेंटल जब हम बोलते हैं तो यही चीज़ हम देखने वाले पहले कि व्हाट इज़ दैट मीन। ओके। तो स्मॉल साइज ऐसे तो सबको मालूम है स्मॉल साइज, मगर फिर कितना बनाने का वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इट शुड नॉट बी टू स्मॉल, एट द एज टू एज भी टच नहीं होने चाहिए आपके ऑब्जेक्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसका मतलब भी क्या है और कैसे बनाना चाहिए। तो आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट ड्राइंग में मैंने भी ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट को जब सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो डायरेक्टली स्टार्ट द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बकेट बना लिया, फिर इसके बाजू में ये था वो बना लिया, फिर तीसरा ये बना लिया, फिर पता चला पूरा ग्रुप लेफ्ट साइड बन गया है या राइट साइड बन गया है। तो ये गलती ना हो, उसके लिए पहले आपको बेसिक एरिया मार्क करना पड़ता है कि मेरा बकेट आएगा तो कहाँ आएगा और क्या साइज़ का आएगा, उसके साथ अगर टम्बलर है तो कहाँ आएगा, क्या साइज़ का है, फ्रूट्स वेजिटेबल है तो कहाँ आएगा, क्या साइज़ का है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग इन मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्केल तो ठीक है आप यूज़ किया नहीं किया वो समझता भी नहीं, और स्केल जनरली हम बकेट और ऐसे लॉन्गर ऑब्जेक्ट है वो हाथ से आपका क्लियर ड्राइंग नहीं होता, इसलिए हम करते हैं, क्योंकि उसमें लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सबको आता नहीं है स्ट्रेट लाइन भी करना, उसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है, रियाज लगता है।
मगर ये जो सेकंड पोर्शन जो पार्ट वाला है वो इम्पोर्टेंट कि बहुत ड्राइंग छोटा भी नहीं होना चाहिए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसके साथ उसका प्रपोर्शन भी मेंटेन होना चाहिए एक दूसरे का। इसको बोलते हैं रिलेशन प्रपोर्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यानी आप बकेट के बाजू में टम्बलर दिखा रहे हैं, उसके साइड में अगर आप डिश दिखा रहे हैं, उसके अंदर कुछ टोमेटो है या वॉटेवर आपको जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स दिया है, क्या वो साइज़ करेक्ट है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला कि एज टू एज ऑब्जेक्ट भी टच नहीं होने चाहिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये दो इंस्ट्रक्शन पहले आ गई। अभी है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ड्रॉन द वे इट्स सीन फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन। अभी ये भी इतना इम्पोर्टेंट है, यानी जो मैं बोल रहा था एलिमेंट्री में आपको जैसा है वैसा ही ड्रॉ करना है। और आपको मालूम होगा कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा सर्कुलर फॉर्मेट में बिठाते हैं, एक सामने की वॉल पे ऑब्जेक्ट प्लेस किए हुए रहते हैं, नीचे ज़मीन पे, कभी कभी ऊपर थोड़ा सा रखते हैं, कभी ज़मीन पे रखते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी पोजीशन से वो कैसा दिखेगा। कभी कभी हमको मालूम है आजकल तो क्या बोलूँ, पेपर मिल गया रहता है तो सब लोग छापा मार के जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट आने वाला है, चलो क्लास में कर लिया और वहाँ छापा मारो। मगर एग्जामिनर को पता चलता है रोल नंबर के हिसाब से किसके बाद कौन है। अगर एक स्टूडेंट ने कहाँ से बनाया है, दूसरे ने कौन से एंगल से, तो तीसरे का कौन सा होना चाहिए। उनको समझता है कि ये रोल नंबर वाले का कहाँ का आना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट टेक इजी, ये भी इम्पोर्टेंट इतना ही है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन खास है जो स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए। सेम वे अभी हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट में क्या इंस्ट्रक्शन है इसके लिए। अभी मैं थोड़ा लाइट चालू कर दिया, मुझे ही पढ़ने को नहीं हो रहा था। स्टिल लाइफ, डू नॉट यूज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग। ये दोनों में कंपल्सन है। कुछ साल पहले इसमें ये भी होता था कि आपको 2 सेंटीमीटर छोड़ के फ्री हैंड आउटलाइन बनानी है, ऐसे भी होता था, ठीक है। मगर अभी वो रूल एटलीस्ट निकाल दिया है। फिर सेकंड पॉइंट है ड्राइंग शुड नॉट बी स्मॉल साइज विल नॉट बी कंसीडर, ये भी वैसा ही है। अभी इसमें भी ऐसे ही लिखा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ड्रॉन द वे इट इज शोन इन द इंडिविजुअल पोजीशन। मगर यहाँ बाद में जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट है ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन द आंसर पेपर गिवन टू यू लिविंग 2 सेंटीमीटर स्पेस हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ये मैं बोला था वो यहाँ है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन में नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ है, यानी 2 सेंटीमीटर छोड़ के आपको बॉर्डर बनानी है। मेक ए लार्ज ड्राइंग ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टेंगल सुटेबल टू द गिवन पेपर। सुटेबल टू द गिवन पेपर, इसका मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं हो जाए। It's important that the composition of the group object in the rectangle should be harmonious and proportionate. Harmonious and proportionate, proportion की जो मैंने बात की थी वो हो गया है। अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट, टू मेक द ड्राइंग मोर इम्प्रेसिव यू आर अलाउड टू मेक माइनर चेंजेस इन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और proportion of the object with each other और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी अभी बताया आपको, ये कोई नहीं करता है। आप प्रपोर्शन भी चेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इट शुड बी मोर अट्रैक्टिव। हाँ, अभी फोर्थ पॉइंट है केयर शुड बी टेकन टू कीप द क्रिएटिव रेंडरिंग। क्रिएटिव रेंडरिंग देखो, यानी इंटरेस्टिंग आपका लग रहा है। रेंडरिंग का मतलब है आप जो भी शेडिंग करते हैं या टेक्सचर यूज़ करें ऑफ द ग्रुप ऑफ द इंटेक्ट
विल बी ड्राइंग विदाउट अफेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टिल लाइफ, यानी आप जो ऑब्जेक्ट है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, आपको प्रपोर्शन चेंज करने को बोला है थोड़ा सा। मगर आप बकेट की जगह उसको और कुछ बना दिया, या टम्बलर का हैंडल आपको दिल में आया और आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो वो नहीं चलता है। ओके, कलर द स्टिल लाइफ इन ए suitable way as you understand. अभी देखो वापस फिफ्थ पॉइंट, वाइल ड्राइंग एंड कलरिंग द स्टिल लाइफ, शेड एंड लाइट, टेक्सचर एंड कलर कॉम्बिनेशन आर द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर अ क्रिएटिव डिज़ाइन। इट्स अ क्रिएटिव डिज़ाइन। देखो यहाँ वर्डिंग चेंज किए हैं, यानी आपकी अरेंजमेंट इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, जो मैं पहले बताया था। फिर 6 पॉइंट तो ठीक है कि क्या क्या कलर मटेरियल आप मिक्स मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। बट ये बेसिक डिफरेंस जो मैं बता रहा था आपको स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ जब उसका क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है। तो आप एक बार वो भी वापस पढ़ लेना। यही मेरा आज का काम था, पहले इंट्रोडक्शन। अभी कल से हम ड्राइंग पार्ट को भी इम्पोर्टेंस देंगे। मैं जो भी बेसिक सिखाऊंगा, अभी व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ड्राइंग मीन्स, जो अभी हमने देखा, फर्स्ट एलिमेंट्री लेवल में यू शुड नो द करेक्ट ड्राइंग। आप मॉडिफाई करेंगे मगर पहले आपको परफेक्ट सीखना भी है कि ये ड्राइंग कैसे करना है। ठीक है, परफेक्शन पहले आना चाहिए, फिर मॉडिफिकेशन पे जाना। तो कल हम देखेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं उसमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम आर्ट में। वन इज़ कॉल्ड मैन मेड ऑब्जेक्ट एंड वन इज़ कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट। मैन मेड में क्या आता है, तो बकेट, टम्बलर, जो मटका, ये सब जो रखते हैं, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, दिस इज ऑल आर नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट सिलिंड्रिकल रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट स्फीयरिकल रहते हैं, स्फीयर के बेस पे। यानी आप वेजिटेबल में या फ्रूट में स्पेशली जाएंगे तो मौसम्बी है या ये है, तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वो पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ये मेरा इसका बेसिक शेप क्या आएगा। ठीक है, और बेसिक शेप में इट्स अ 3 डायमेंशनल सॉलिड, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड। अलग अलग ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल सॉलिड का इम्पोर्टेंस पहले आता है इसमें, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग का शेडिंग के बारे में और या ड्राइंग के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। फिर ब्लॉक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक ऑब्जेक्ट मतलब बुक है या ऐसा कुछ है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑब्जेक्ट। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और